अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और दुनिया भर में जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे होंगे, कहीं तो बहुत सर्दी होगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आजकल टका के सर्दी पड़ रही है, उसी तरह पाकिस्तान में आजकल बेपनाह गर्मी पड़ रही है। और इस वक्त दोपहर को मैं इस वक्त आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है। इस वक्त गर्मी इंतहा की ज़्यादा है और मेरे स्टडी में कोई एसी वगैरह भी नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे गपशप करूं। जी हाँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ अपनी स्टडी में। पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, लेकिन एसी वगैरह यहाँ बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आप सोचेंगे ऐसी भी क्या ख़ास बात है कि मैं आपसे इस वक्त इस भरी दोपहर में अपने स्टूडियो में बैठ के आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 40 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट मेरा टीवी पे प्रोग्राम जो फर्स्ट शुरू हुआ था वो था हैंडी हिंट्स के बारे में, यानी छोटे छोटे घरेलू कारआमद ऐसे टोटके जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। वो प्रोग्राम मुझे कहा गया और मैंने अपनी अम्मी से और इधर उधर से जो सुने हुए थे टोटके उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया। और जो मेरे लिए नया होता था ना हैंडी हिंट, उसको मैं पहले ख़ुद आजमाती थी और फिर उसकी जब तस्दीक हो जाती थी कि ये अच्छा है तो फिर मैं उसको टीवी पे प्रैक्टिकली करके बताया करती थी। ये मेरे शुरू के प्रोग्राम थे जो सुपर डुपर हिट हुए। अखबारों में उसके बारे में लिखा गया, रसालों में लिखा गया, टॉक ऑफ द टाउन बनी। उसके बाद से कुकिंग के शो शुरू हुए थे, क्योंकि जब वो इतने पॉपुलर हुए तो उसके बाद फिर मुझे कुकिंग के शोज़ करने की ऑफ़र हुई। जी हाँ, उन्हीं दिनों मैंने एक शहद का टोटका बताया था और वो मैंने पहले ख़ुद उसको ट्राई किया और उसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे मिले और मैंने फिर उसको बताया। तो आज जनाब इस वक्त मैं आपसे जो मुखातिब हूँ, तो आप गौर से मेरी शक्ल देखिएगा, आपको कैसी लग रही है मुझे फिर आप बताएंगे, तो मैं फिर बताती हूँ कि मैं ये आपसे क्यों पूछ रही हूँ। जी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आप यूट्यूब खोलें, फ़ोन ही खोलें तो आपको बेपनाह चीज़ें लिखी हुई नज़र आ जाती हैं। बेशुमार ऐसे टोटके मिलते हैं जिससे कि रंग गोरा करना, 80 साल की उम्र में ये इस्तेमाल करें तो आप 40 साल के लगेंगे, 40 साल की उम्र में करें तो 20 साल के लगेंगे। इस तरह के मैं पढ़ती रहती हूँ। अगर कोई मुझे ऐसे लगे कि ये शायद ये बेहतर होगा तो मैं सब अपने दोस्तों को सेंड कर देती हूँ, क्योंकि हम तकरीबन कमोबेश एक ही एज ग्रुप के सारे लोग हैं। तो मैं उनको सेंड करती हूँ कि शायद कोई इनको इस्तेमाल करे और मुझे बताए कि वाकई ये ठीक था। लेकिन मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बताया कि उसने कोई इस्तेमाल किया और उसके रिजल्ट से वो मुझे भी आगाह करे। आज मैं ऐसे ही फ़ोन खोला तो मुझे एक बड़ा इजी सा टोटका पढ़ने को मिला, जो कोई आई थिंक डॉक्टर थे जो बता रहे थे। वो जनाब था कि चेहरे को शफाफ कर देने वाला और ये और वो इस तरह करके वो था। तो बहुत आसान था, हर चीज़ घर में मौजूद थी। मैंने अपने हबी से कहा कि मैं एक चीज़ आजमाने जा रही हूँ। मैं किचन में गई, एक अंडे को सफ़ेदी को अलग किया, एक प्याली में डाला, उसमें आधे नींबू का जूस डाला और 1 चम्मच मैंने उसमें राइस फ्लावर डाला। चावलों का जो आटा होता है ना, वो आजकल बना बनाया आपको पैकेट्स में बाज़ार में भी मिल जाता है। तो मैंने एक ला के फ्रिज में रख देती हूँ, कभी वो पकाने फिर नहीं बनानी हो या और इस तरह कोई काम हो तो चावलों का आटा इसमें। हाँ, भिंडी जो मैं बनाती हूँ बड़ी कुरकुरी भिंडी, और जो मैं करेले बनाती हूँ बड़े कुरकुरे से करेले, उसमें भी चावलों का आटा डलता है। जी, इसलिए मैं ला के रखती हूँ। तो 1 चम्मच चावलों का आटा डाला और उसको खूब फेंटा मैंने। फेंट के वो क्रीम सी बन गई। फिर जनाब मैंने उसको अपने फेस पे लगाया और उसके बाद मैंने कोई 10 मिनट इंतज़ार किया होगा। 10 मिनट ही होंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं थे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। फिर मैंने जाके फेस वॉश किया। वो खासा क्या कहना चाहिए, स्टिफ हो गया हुआ था। फिर वो पानी के छट्टे लगा लगा के मैंने उसको मल के वो उतारा।
जो फ़ोटो में दिखाया गया था, जो वीडियो दिखाई गई थी, उसमें वो खातून ऐसे पकड़ के ना ऐसे यूँ चेहरे से उतार रही थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मुझे तो उसको रब करके पानी से मल मल के उतारना पड़ा। ठीक उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, तैयार हुई, और फिर मैंने आके अम्मी से पूछा कि बताएं अब मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा आप मज़ीद चमक रही हैं जी। तो इससे तस्दीक हो गई कि ये जो मैंने पढ़ा था और उसको मैंने ट्राई किया है वो अच्छा है। ये देखिए ज़रा क्या होगा मेरे बैंगल के साथ। ओहो ठीक है, उतर गया जी। तो तस्दीक हो गई कि वाकई फ़र्क पड़ा है। इससे पहले मैंने एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लैक्स सीड का आजमाया था। उसमें क्या डाला था वो तो मुझे याद नहीं है, सिर्फ फ्लैक्स सीड जो है ना वो मुझे याद है। और उसको लगाने के बाद जब मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछा कि बताओ कैसा लग रहा है, तो उसने कहा नानो आप तो वैसे ही शाइन कर रही होती हैं, तो इससे मज़ीद आप कर रही हैं। जी हाँ, वो मैंने एक किया था, आज उसके बाद मैंने 1 साल बाद ये किया है, और मैं आपको ये तस्दीक करके बता रही हूँ बकौल मेरे हब्बी के कि मेरा चेहरा मज़ीद चमक रहा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैंने मेकअप जो किया है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, थोड़ी ब्लश ऑन लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, और आँखों में पेंसिल जो है हर रोज़ आम घर में ये जो मेरा मेकअप है ये घर का मेकअप है, हर वक्त होता है। बाहर का भी यही मेकअप है, घर का भी यही मेकअप है। जब मैं तैयार होती हूँ तो अगर मैं नाइट सूट में आधा दिन गुजार देती हूँ तो फिर मैं मुँह भी नहीं धोती। जी हाँ, तो सिवाय इसके जो वज़ू किया होता है उसके अलावा और मैं कुछ नहीं करती। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे चेहरे में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, क्या आपको ग्लो नज़र आ रहा है या फिर कोई और तब्दीली दिखाई दे रही है। मैं आपको प्रैक्टिकली आज करके इतने सालों बाद, 40 साल पहले जब मैं प्रैक्टिकल किया करती थी बताने से पहले, तो आज मैं लगाने के बाद करने के बाद आपको बता रही हूँ। अगर आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है और आपकी उम्र तकरीबन 50, 60, 70 जितनी भी है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक, इसलिए आज इतनी गर्मी में और दोपहर के टाइम पे मैं आपके सामने बैठी हूँ अपनी स्टडी में और आपसे मुखातिब हूँ। ठीक, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आइंदा भी अगर कोई मैंने इस तरह का कोई चीज़ प्रैक्टिकली की तो फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने आपके साथ जो राजस्थानी अरबी शेयर की थी उसको भी मैं आपको कंफर्म करती हूँ कि बहुत मज़े की थी। और मेरे अभी जो गोश्त के शौकीन हैं, बग़ैर गोश्त के उनको दाल भी काबिल कबूल नहीं होती उनके लिए, उन्होंने भी कहा बहुत मज़े की थी, मसाला बहुत मज़े का था और वाकई खुशबुएँ आ रही थी मसाले में से, बहुत मज़े का था। जी, आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको राजस्थानी अरबी कैसी लगी। ठीक है, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ के। और एक तरह से अब तो मेरे लिए ये एक रूटीन बन गई है आपके मैसेजेस पढ़ना। हाँ, आपने कुछ सवालात पूछे हुए हैं जिनके मैं पूरा उस पर व्लॉग बनाऊँगी। अलबत्ता एक ये मैंने पेंसिल अपने पास रखी हुई है। आपने पूछा था कि मैं कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करती हूँ, तो ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली पेंसिल मैं इस्तेमाल करती हूँ। पहली दफ़ा मैंने ली थी ये थी 3000 की, दूसरी दफ़ा मैंने ली तो ऑलमोस्ट डबल हो गई हुई थी। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी है और काफ़ी देर लगी रहती है। ठीक, ये थी पेंसिल, ये मेरा ख्याल है करीब से दिखाऊँ तो आपको दिखाई दे। ठीक है, इसकी खाली ये जो है ना ऊपर का रैपर, ये मैंने रखा हुआ था ताकि मैं आपको बता सकूं। आपने पूछा था एक बार, मुझे अभी याद आ गया ये रैपर देख के। ठीक, इसके साथ ही खुदा हाफिज़।